तो लिखा ही है। गोस्वामी जी ने भी बड़ी सुंदरता से रामचरित मानस के अंदर लिखा कि काहु न को सुख दुख कर दाता, निज निज कर्म भोग सब भाता। लेकिन कर्म का जो भुगतान हमारे जीवन में होने वाला है, जिस कर्म फल को हम प्राप्त करने वाले हैं, उस कर्म फल को हम स्वप्न के माध्यम से देख लेते हैं। और स्वप्न अगर कई बार आप देखते हैं, अगर आपको कोई स्वप्न याद है तो 100% आपके जीवन में उसका प्रभाव आपको आएगा, चाहे अच्छा स्वप्न है और चाहे बुरा स्वप्न है। कई बार हम स्वप्न देखते हैं और स्वप्न देखने के बाद हम भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता है, तो उसका प्रभाव मनुष्य के जीवन में नहीं आता है। आपकी पत्रिका का विवेचन करिए कि राहु जी की स्थिति कैसी है, बुध महाराज जी, क्योंकि इमेजिनेशन की दुनिया, ख्याली पुलाव कौन देते हैं, ये राहु महाराज जी के माध्यम से प्राप्त होता है। और जो संदेश आपको प्राप्त हो गया, स्वप्न का मतलब हुआ कि कोई संदेश आपको प्राप्त हो गया, कोई मैसेज परमात्मा आपको दे रहे हैं, उसके लिए आपको तैयार हो जाना। अच्छाई है वो भी भगवान का धन्यवाद है, और कोई परेशानी आने वाली है तो भगवान के शरण में जाके उस परेशानी से आपके जीवन में किस प्रकार की मुक्ति प्रदान हो, उसके लिए मैं महा उपाय बताता हूँ कि अगर आप कई बार स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में कोई बड़ी असाध्य बीमारी का, कोई परेशानी का योग देख रहे हैं, तो उसके लिए किस देवता की अर्चना करने से जो आपके जीवन में परेशानी आ चुकी है, समस्या आ चुकी है, समाप्त हो जाए। जी बिल्कुल। तो हर कोई सपने देखता है और हर सपने का अपना एक खास महत्व होता है, एक संकेत होता है। इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। और अगर आपको बार बार बुरे सपने आते हैं तो कैसे उससे छुटकारा मिलेगा, इसके लिए महा उपाय भी होगा। लेकिन साथ ही आज से हम शुरू कर रहे हैं एक बेहद खास सेगमेंट, फिट है तो हिट है। और आज हम बात करेंगे जोर सिर दर्द यानी माइग्रेन की। अगर आप भी इस समस्या से ग्रस्त है तो इसका कारण क्या है और इसका उपाय क्या है, यह हम तुरंत बताएंगे। लेकिन इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ कोटा से एक दर्शक है, उनसे बात करते हैं। जी बताइए। टीकम चंद जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? संपर्क टूट गया है। अब ओडिशा से शिल्पा हमारे साथ हैं। शिल्पा जी स्वागत है आपका, बताइए। आचार्य जी नमस्ते। जय माता दी शिल्पा जी। जी आचार्य जी, मुझे मेरे छोटे भाई के बारे में जानना है। जी जी बताएं आप। उसका डेट ऑफ बर्थ है 15 जनवरी 2014। 2014 में जन्म हुआ है और टाइम है 6:40 PM। 6:40। जी PM। जी। और प्लेस है आचार्य जी ओडिशा स्टेट है, जिला है बालासोर। जी क्या जानना चाहते हैं बच्चे? आपका भाई तो बहुत छोटा है अभी। हाँ जी आचार्य जी, तो इसका राशि क्या है, इष्ट देव कौन है और आगे की भविष्य के बारे में जरा बता दीजिए। अच्छा बिल्कुल, मैं जैसा कि इनकी पत्रिका का विवेचन कर रहा हूँ, देखिए मिथुन राशि के अंदर इनका जन्म हुआ है और राशि के स्वामी जो इनकी पत्रिका में है बुध महाराज जी है। गुरु की महादशा चल रही है, गुरु की महादशा के अंदर जो अंतर इनकी पत्रिका में चल रहा है वह अभी केतु जी का चल रहा है। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान इनको रखना चाहिए ताकि इनके जीवन में सफलता का योग बन सके। बहुत अच्छी पत्रिका है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब इनकी 14 साल की अवस्था हो जाए तो आपकी माता के माध्यम से शनि चांडाल दोष का निदान कर दीजिएगा। शनि चांडाल दोष जब किसी भी जातक की पत्रिका में लग जाता है तो क्या होता है, आलसी हो जाता है। हम कितनी बार अपने दर्शकों को देखते हैं, माता पिता परेशान हो जाते हैं कि मेरा बच्चा तो कार्य ही नहीं कर रहा है। हमारे बच्चे के लिए कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो हमारा बच्चा पढ़ाई के अंदर अच्छा करना प्रारंभ कर दे, कार्य में अच्छा करना प्रारंभ कर दे। आपके भाई की पत्रिका कर्क लगने के अंदर जन्म हुआ है, बहुत सुंदर आपका भाई है, गौरवर्ण है। लेकिन जो उच्च कोटि की सफलता आपको प्राप्त कराना है तो 14 साल की जब उम्र हो जाए तो शनि चंडाल दोष का पूजन करा दीजिएगा। चांदी के अंदर एक सुच्चा मोती जो है सोमवार के दिन भगवान शिव जी का पूजन करने के बाद इनके गले में पहना दीजिएगा। भगवान की कृपा से बहुत अच्छी सफलता का योग बन जाएगा। और तमाम दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो भी अगर किसी बात से परेशान है और जानना चाहते हैं कि क्या इसका कारण उनकी कुंडली से जुड़ा हुआ है तो वो हमसे पूछ सकते हैं, आचार्य जी उनका जवाब देंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सपनों की। सपने क्यों आते हैं, अच्छे बुरे सपने क्यों आते हैं, और सभी लोगों को बुरे सपने तो नहीं आते हैं। आचार्य जी क्या इसके लिए भी कुछ ग्रह हुए हैं जो कि कारक हैं, इसकी वजह से कुछ लोगों को अच्छे और कुछ लोगों को बुरे सपने आते हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि जब आप निद्रावस्था में रहते हैं, हमारे जितने साधक हुए हैं, गुरु हुए हैं, उनके जीवन में जो नकारात्मक चीजें हैं कभी प्रभाव क्यों नहीं दे पाती। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जो परेशानी का योग बनने वाला है, जो समस्याओं का योग बनना, जिस घर में भगवान का अर्चन पूजन बंधन होता है, जिस घर में गौ माता की सेवा होती है, जिस घर में संतान अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, उनके जीवन में कभी बुरे सपने आ ही नहीं सकते।
क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि सबसे पहले परमात्मा की कृपा उन पर रहती है, बड़ों की कृपा उन पर रहती है, गौ माता की कृपा उनके जीवन में रहती है, और सबसे बड़ी चीज है कि आपके जीवन में सकारात्मक चीजों का समावेश हो जाता है। भगवान का अर्चन पूजन बंधन जिस घर में होता है, वहां पे आप ही बताइए, क्या कभी बुरे सपने आ सकते हैं क्या? आप तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, जहां पर आप क्या देखते हैं। दूसरी चीज क्या है, किसी संत के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। संत बता देता है कि आपके जीवन में इस प्रकार की समस्याएं आने वाली है स्वप्न के माध्यम से, या आपका जो बच्चा है बाल रूप में है। कितनी बार माताएं बोलती है ना, देख वो सो रहा है, 5 साल का बच्चा है, माँ अपने बच्चे को सुला के दूसरे कमरे में बैठी है, लेकिन बच्चा चौंक जाता है, रोने लगता है। माँ भाग कर आती है, बोलती है, दूसरे लोग पूछते हैं क्या हुआ, माँ बोलती है कि हमारा बच्चा चौंक गया। तो आपको समझने की बात है कि कोई न कोई ऐसी नकारात्मक चीजें आके जब हमारे शयन कक्ष में या हमारे सोते समय हमारे दिमाग में, दिल में पीड़ाओं का युग बना देते हैं, तो उसको ग्रहों के माध्यम से आप जरूर देख सकते हैं। जिस पत्रिका के अंदर राहु जी खराब अवस्था में होंगे, वहां पर नकारात्मक चीजें, निगेटिव चीजें बार बार दिखाई देंगी। व्यक्ति का सोना हराम हो जाता है। कई बार तो ऐसा कोई सपना आप देख लेते हैं, आपका बच्चा देख लेता है, दोबारा उसके सोने से डर लगने लगता है कि नहीं, सोना नहीं है। आपको आपके बच्चे के जीवन में सबसे पहले संस्कार को लाना प्रारंभ कर दीजिए। उन माताओं को समझाना चाहते हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, उनको हफ्ते में एक बार तो कम से कम नजर उतारना चाहिए, ताकि उनके जीवन में जो नकारात्मक चीजें हैं, बुरे सपने आते हैं, उनसे उनका बचाव हो सके। बुध जिसका अच्छा होगा, बुध कहते हैं गणपति जी का कारक है, ऐसा बोला गया। विघ्नहर्ता, जिन गणेश जी की उपासना करने से करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। विघ्नहर्ता बताया गया है। जब उनकी आराधना आप करते हैं या उनकी कृपा आपके जीवन में रहती है, तो आप ही बताइए, क्या आपके जीवन में बुरे सपने आ सकते हैं क्या? जी। अगर आपके जीवन में अच्छे बुरे सपने आ रहे हैं, तो आपके इष्ट के, आपके पूर्वज की आप पर विशेष कृपा है कि आपको वो बता रहे हैं कि आपके साथ ऐसी घटना घट सकती है, ऐसी समस्याएं आपके साथ आ सकती है। और फिर मैं एक बात बता रहा हूं कि आप बुरे से बुरे सपने आप देख लेते हैं, लेकिन अगर वह आपको याद नहीं रहता है, तो आपके जीवन में उनका कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन अगर कोई स्वप्न आपने देख लिया है और आपको याद है, दिन भर वो याद है आपको, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं से आपके जीवन में रहने वाला है। उसके लिए आपको निदान कर लेना चाहिए, ताकि आपके जीवन में सफलता का योग बन जाए। बिल्कुल। और बुरे सपनों का निदान कैसे होगा, ये भी हम आपको थोड़ी ही देर बाद बताएंगे। लेकिन साथ ही फिट हैं तो हिट हैं, अगर आप स्वस्थ हैं तो फिर सब कुछ ठीक है। और अगर अक्सर आप सिर दर्द की वजह से परेशान रहते हैं, आपको माइग्रेन की समस्या है, तो कैसे मिलेगी इससे निजात, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप कहीं मत जाइएगा। जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है,
मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बुरे सपनों और साथ ही सिरदर्द से कैसे मिलेगा छुटकारा, कुछ ही देर में बताने वाले हैं आपको महा उपाय। लेकिन इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं, सोनू हमारे साथ मध्य प्रदेश से हैं। सोनू जी, स्वागत है आपका, बताइए। हाँ, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते पंडित जी। जय माता दी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। हाँ, मेरा जन्म 22 जून 1971 है जी। खरगोन डिस्ट्रिक्ट और ये कसरावद और खरगोन जिला। टाइम क्या है? टाइम तो मैडम 8:30 से 9 तक है, सुबह। क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ, तो मैं मांगलिक हूँ क्या, और मेरी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। अभी तक शादी नहीं हुई जी। आप मांगलिक हैं? के उपाय, और मेरी कमर में भी दर्द रहता थोड़ा थोड़ा, उसके बारे में। और शनि महाराज कैसे है मेरी इसमें, और शादी के अभी तक हुई नहीं, हम परेशान हैं, आप बताओ। बिल्कुल, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, 7वें भाव के अंदर मंगल और राहु का बैठना, आप संपूर्ण रूप से मांगलिक है। लेकिन जो विवाह में रुकावट का योग बना रहे, क्योंकि अगर विवाह करा भी देते हैं तो तलाक योग बना देते हैं। सबसे पहले अगर आपको कार्य करना है तो मंगल अंगारक दोष का परिहार पूजन करना चाहिए। साथ में शनि देव जी का विशेष उपचार आपको करना चाहिए। शनिवार के दिन आपको शनि जी के मंदिर में जाकर के कम से कम 27 नारियल का दान करना चाहिए। और शनि स्तोत्र का पाठ किसी ब्राह्मण के माध्यम या स्वयं आप इस शनि स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। और एक छाया दान आप करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि जब राहु मंगल साथ में बैठ जाते हैं तो कहीं पर विवाह की बात पक्की नहीं होने देते हैं। हमारी कितनी बहन बेटियां हैं कि जो बोलती हैं आचार्य जी हमारे विवाह का योग नहीं बन पा रहा है, और कोई 38 साल की हो गई, कोई 40 साल की हो चुकी हैं। तो उन तमाम दर्शकों के लिए समझाना चाहते हैं कि आप छाया दान करना प्रारंभ कर दीजिए, ताकि जो शनि जी के प्रभाव से आपके विवाह में रुकावट का योग बन रहा है समाप्त हो जाए। एक उपचार आप कर सकते हैं, पूर्णमासी के दिन आप कहीं नदी पर जाना है, आपको कम से कम 250 ग्राम काला तिल लेना है, 250 ग्राम शहद लेना है और 250 ग्राम इंद्रजौ लेना है। इन तीनों चीजों को मिला करके एक नारियल को साथ में ले जाना है और नारायण जी का याद करते हुए, अपने पूर्वजों का याद करते हुए उनसे प्रार्थना करना है कि हे पितृदेव, हे नारायण, हमारे जीवन में जो विवाह में बाधाओं का योग बना है, समस्याओं का योग बना है, इसको समाप्त कर दीजिए। सच्ची भावना के साथ इस उपाय को करके देखिएगा, आपके विवाह का योग हो जाएगा, आपके जीवन में आनंद का योग बन जाएगा। चलिए, और अगर आपके पास सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन आप स्वस्थ नहीं रहते, आप हेल्दी नहीं है, तो फिर सारी चीजें बेकार हो जाती है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं खास सेगमेंट फिट है तो हिट है। और आज हम बात करने वाले हैं सिर दर्द की। अगर आप भी अक्सर सिर दर्द से परेशान रहते हैं, आपको माइग्रेन की समस्या है, तो ज्योतिष के हिसाब से आप क्या उपाय करें जिसकी वजह से आपको निजात मिल जाए, इससे बताएंगे आपको आचार्य जी। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको सोचना होगा कि आपको सरदर्द होता क्यों है, कौन से ग्रह के माध्यम से आपको माइग्रेन से संबंधित समस्याएं होती हैं। जिनकी पत्रिका में शनि जी पीड़ित हो जाते हैं, शनि राहु जी साथ में विराजमान हो जाते हैं, उनके जीवन में माइग्रेन का योग बन जाता है। जिनकी पत्रिका में सूर्य खराब हो जाएंगे, सूर्य नीच राशि में बैठ जाएंगे या सूर्य ग्रहण लगा के बैठेंगे, सूर्य शत्रु राशि में बैठेंगे, तो दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा के अंदर सूर्य क्या होगा, माइग्रेन का योग बना देंगे। अपने तमाम दर्शकों के कल्याण हेतु उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? राहु जी का योगदान होता है मेरे भाई बहन। राहु जी
कभी भी नीच राशि के अंदर बैठे हैं और जैसे शनि जी के साथ बैठ गए या सूर्य के साथ बैठ गए या राहु जी की दृष्टि जा रही है तो आपके जीवन में माइग्रेन का योग बन जाता है। आप इतनी पीड़ाओं में चले जाते हैं, इतनी समस्याओं में चले जाते हैं कि आपका जीवन है आप मृत्यु तुल्य हो जाता है। आप तमाम दर्शकों के कल्याण हेतु यह मैं वैदिक उपाय आपको बता रहा हूँ। इसको मंगलवार के दिन प्रातःकालीन आपको करना है। मंगलवार के शुक्ल पक्ष के मंगलवार को आप किसी चौराहे पे जाएं, एक गुड़ की डली होती है उसको लेके जाएं। गुड़ की डली को आप जूठा कर दीजिए, अपना थोड़ा सा उसमें से काट करके और उसको अपने शरीर से उतार करके चौराहे पर डाल दीजिए और पीछे मुड़कर मत देखिए। 5 मंगलवार के दिन इस उपाय को करके देखिएगा, आपके जीवन में जो माइग्रेन की समस्या चल रही है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, आनंद का युग बन जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस उपाय को अपनाएंगे और आपको सिरदर्द से मिल जाएगी छुट्टी। और आज हम बात कर रहे हैं सपनों की। हमने जाना है कि ज्योतिष के हिसाब से सपनों का क्या महत्व है, लेकिन बार बार आपको बुरे सपने अगर परेशान करते हैं तो कैसे इससे छुट्टी पाए, कैसे इससे निजात मिले, इसका भी महा उपाय हम जानते हैं आचार्य विनोद जी से। बिल्कुल, देखिए सुजाता जी, सबसे बड़ी चीज होती है कि शास्त्र में क्या बताया गया है कि भाग्यहीनो भवे न रहा। जब आपका लग्न पीड़ित हो जाता है, आपके ऊपर दशा खराब चल रही है, राहु जी की दशा खराब चल रही है, तो आपके जीवन में नकारात्मक चीजों का समावेश हो जाता है। लेकिन कई बार अगर आपको शुभ संदेश मिल रहे हैं, आपके स्वप्न के माध्यम से अच्छी चीजें आ रही है, तो वहां पर बुध का अच्छा होना, गुरु का अच्छा होना आपकी पत्रिका में दर्शाया गया है। अपने तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं जिनके जीवन में बुरे स्वप्न आते हैं और बुरे स्वप्न के कारण उनके जीवन में समस्याओं का, परेशानी का योग बनता है, उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि अगर आप कोई स्वप्न देखते हैं जिसमें परेशानी, समस्याएं दिखाई दे रही है, तो सबसे पहले प्रातःकालीन स्नान करके, स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र को धारण करना है। आपको सीधा बताया गया है, अब उस सीधा को जो है किसी धर्म स्थान में लेके जाएं और वहां पर जो आपके इष्ट हैं उनको प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो समस्याएं, जो परेशानी का योग बना हुआ है, और कम से कम 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, गंगा जल स्नान करें। ऐसा प्रयोग करने से आपके जीवन में जो स्वप्न में रुकावटों का, व्याधि का, समस्याओं का योग बन रहा है समाप्त हो जाएगा, आपके जीवन में आनंद का योग बन जाएगा। चलिए, और इस वक्त विभा हमारे साथ इंदौर से हैं। विभा जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैम नमस्ते। नमस्ते। गुरुजी प्रणाम। जय माता दी। गुरुजी, मैं मेरे भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताएं। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 1996। जी। टाइम क्या है? टाइम है 6:44 शाम के। जी। और जगह? प्लेस है महेश्वर, डिस्ट्रिक्ट खरगोन। जी। क्या जानना चाहती हैं आप? मैं यह जानना चाहती हूँ गुरुजी कि भैया के इष्ट देव कौन है, और वो अभी 2nd ईयर कर रहे हैं, तो उनका ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा, और उनका रत्न कौन सा धारण करे जिससे उन्हें सफलता मिलेगी, और कितने वजन का? जी बिल्कुल बच्चे, जैसे कि आपके भाई की पत्रिका का हमने विवेचन किया है, पत्रिका हम दूसरी बार देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपको दोबारा समझाना चाहते हैं कि आपके भाई की जो पत्रिका के अंदर विष दोष लगा है, चंद्रमा शनि दोनों साथ में बैठे हैं, तो आपके भाई के माध्यम से विष दोष का आपको निदान करना चाहिए। और जो इष्ट के बारे में पूछा है, कुंभ राशि के लोग जो होते हैं या कुंभ लग्न के जो जातक होते हैं, उनके इष्ट भगवान शिव बताए गए हैं। शिव की उपासना करने से कुंभ लग्न के जातकों के जीवन में सफलता का, आनंद का युग बनता है। दूसरी चीज आपने रत्न पूछा है, बेटा रत्न जब तक विष दोष की शांति नहीं हो, अभी क्योंकि उम्र भी बहुत छोटी है, ऐसे समय में इनको कोई रत्न नहीं धारण करना चाहिए। अगर धारण करना चाहते हैं तो एक 14 मुखी रुद्राक्ष मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करा के इनके गले में धारण करा दीजिएगा, सफलता का योग बन जाएगा। चलिए, इसी के साथ ही आज तारे सितारे में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। आपका भी। और कल फिर तारे सितारे में एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।